प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है। हाल में किए गए वित्तीय सुधार विश्व के लिए इस बात के संकेत हैं कि नया भारत बाजार और बाजार की ताकत पर विश्वास रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा बाजार बनाने के लिए ठोस बुनियाद रखी और सुधारों की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के खिलाफ भारत मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि कोरोना वैक्सीन बन जाने के बाद हर देशवासी का टीकाकरण किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था रिकवरी के रास्ते पर है और सारे संकेत यही इशारा करते हैं। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में हमारे किसानों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार ने भी रिकॉर्ड खरीद की है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमदनी बढ़ने से मांग में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रिकॉर्ड FDI आया है, जो इस बात का संकेत है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली देश के रूप में भारत की छवि बदल रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बावजूद इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच देश में $35 अरब से ज्यादा का रिकॉर्ड निवेश आया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13% अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वाहनों की बिक्री पिछले साल के स्तर पर पहुंच रही है या उसे पार कर गई है और ये बताता है कि मांग में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रिकवरी से भारत सितंबर में उभरते बाजारों में 2 स्थान सुधरकर चीन और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार 2020 में अमेरिका से 154 नई परियोजनाएं भारत आईं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 परियोजनाएं आईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने और नागरिक उड्डयन इस्तेमाल के लिए हवाई मार्गों पर रक्षा प्रतिबंध हटाने जैसे कुछ कदमों से वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिक निवेश आकर्षित करने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन निवेश आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव ही काफी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और विकास के अनुकूल अच्छी नीतियां तैयार करनी होंगी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सरकार की ओर से हाल ही में किए गए श्रम सुधारों से विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाने और सार्थक परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए सरकार सभी उपाय करेगी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि कोविड-19 के बावजूद 2024 तक देश को $50 खरब वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी से निपटने में भारत ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के शुरुआती दौर में जरूरी उपाय किए गए और इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी से देश की 130 करोड़ जनता पर असर पड़ा है। सरकार और जनता दोनों ही इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने PM कल्याण पैकेज, खाद्यान्न का मुफ्त वितरण और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों जैसे कोविड महामारी के दौरान सरकार की ओर से उठाए गए विभिन्न उपायों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब भी कोविड-19 संक्रमण है, इसलिए सुरक्षात्मक उपाय जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी, देश में हर व्यक्ति को इसका टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV।